सुप्रभातं नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां दशमकक्षायाः संस्कृतपुस्तकपाठने। गतकक्षासु वयं तृतीयपाठपर्यन्तं पठितवन्तः। इदानीं चतुर्थः पाठः। पाठस्य नाम शिशुलालनम्। पाठः रामायणस्य कञ्चन अंशम् अधिकृत्य अत्र लिखितमस्ति। नाटकशैल्याम् अस्य पाठस्य लेखकः दिङ्नाग इति नामकः एकः नाटककारः कविः अस्ति। भगवान् श्रीराम तस्य पुत्रौ लवकुशौ यदा एतौ द्वौ वाल्मीकि आश्रमतः श्रीरामस्य अयोध्यां प्रति गच्छतः तदा एव एषा घटना घटिता। शिशुलालनम्। अत्र शिशुः, लालनम इत्युक्ते प्रेम स्नेह, बच्चों के प्रति प्रेम शिशु लालन कहलाता है। यह घटना वाल्मीकि रामायण की है, जिसे दिङ्नाग नाम के एक लेखक या कवि नाटककार जो थे उन्होंने इसको लिखा है। घटना वाल्मीकि आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब लव और कुश नाम के दोनों राम के पुत्र अयोध्या में जाते हैं तो पहले वह अयोध्या वासियों के सामने गीत गा करके राम और सीता के चरित्र को सुनाते हैं। लोगों का यह संदेश राजा राम तक जाता है कि लव और कुश नाम के दो लड़के आए हैं जो आपका और सीता का चरित्र गा गा करके सुनाते हैं। बाद में जब राम के पास लव और कुश को पहुंचाया जाता है तो लव और कुश की सुंदरता देख करके राम उन्हें अपने गोद में बैठने के लिए कहते हैं, अपनी गद्दी में बैठने के लिए कहते हैं पहले। पर लव और कुश जो कि दोनों ही नीतिज्ञ हैं, वह दोनों कहते हैं कि नहीं, हम इसके अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि जो आपकी गद्दी है वह केवल व्यक्ति की गद्दी नहीं, राजगद्दी है। अर्थात उसमें कोई व्यक्ति नहीं बैठता, राजा बैठता है। और राजगद्दी में केवल बैठने का एक का ही अधिकार होता है, वह होता है राज्य का। और इसलिए यदि हम इस गद्दी में बैठते हैं तो यह मर्यादा का उल्लंघन होगा। और इसलिए राम सोचते हैं कि दोनों बातें रह जाएं, मर्यादा का उल्लंघन भी ना हो और हमारा प्रेम भी रह जाए। इसलिए भगवान राम जो है तो उन दोनों को अपनी गोद में बैठाते हैं गद्दी के बजाय। इस पाठ में इसी को थोड़ा सा रोचक ढंग से बताया गया है। शिशु लालनम अर्थात शिशु लालनम, शिशुलालन शब्द अस्ति अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। शिशोः लालनम शिशुलालनम षष्ठी तत्पुरुष समासः। शिशु का प्रेम, शिशु के प्रति प्रेम, यह शिशु लालन का अर्थ है। शिशु अर्थात बालः, बालकः। लालनम इत्युक्ते अत्यंतं स्नेहकरणं। भावार्थः बालस्वभावात् शिशुः सर्वदा स्नेहस्य योग्यः भवति। अर्थात बाल्य स्वभाव के कारण जो बच्चे होते हैं वह हमेशा स्नेह के योग्य होते हैं।
यह इस पाठ का भावार्थ है। भूमिका, यह जो पाठ है, एषः पाठः दिङ्नागः इति कविना लिखितः अस्ति। अयं पाठः प्रसिद्धनाट्यग्रन्थस्य कुन्दमाला इत्यस्य पञ्चमाङ्कात् स्वीकृत्य सम्पादितः अस्ति। अस्मिन् नाटकांशे रामः कुशलवौ सिंहासने उपवेशयितुमिच्छति, किन्तु उभौ अपि सिंहासने न उपवेष्टुम् इच्छतः। सिंहासने उपविष्टः रामः उभयोः सुन्दरं रूपं दृष्ट्वा मुग्धः सन् कुशलवौ स्वक्रोडे उपवेशयति। अस्मिन् पाठे शिशोः वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम् अस्ति। यह पाठ दिङ्नाग कवि के द्वारा लिखा हुआ पाठ है। इस पाठ को प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ कुंदमाला, इस ग्रंथ के पांचवें अंक से लिया गया है। संपादित करके लिया गया है, मतलब थोड़ा बहुत सुधार करके। यद्यपि क्योंकि जो पुराने बड़े कवि हुए हैं उनकी भाषा शैली थोड़ा सा क्लिष्ट रही है, और इसलिए उस क्लिष्ट भाषा शैली को सरल करने के लिए थोड़ा सा संशोधन किया गया है, और संशोधन के बाद जो है तो यह पाठ लिखा गया है। अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं। शिशुलालनम। सिंहासनस्थः श्रीरामः ततः प्रविशतः उपदिश्यम् आनमार्गौ तापसौ कुशलवौ। सिंहासनस्थः श्रीरामः। रामः सिंहासने उपविष्टः अस्ति। अनन्तरं द्वितीयपक्षतः एकः विदूषकः, यदि वयम् आङ्ग्लभाषायां वदामः तर्हि कॉमेडियन इति। हर नाटक में एक विदूषक होता था, एक कॉमेडियन होता था। तो एक विदूषक जो है, तो विदूषक के साथ में, कॉमेडियन के साथ में लव और कुश नाम के दो तपस्वी बालक भगवान राम के पास प्रवेश करते हैं उनकी सभा कक्ष में। विदूषकः इत आर्यौ। इतः इधर से आर्यौ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ अथवा श्रीमान कह सकते हैं। आर्यौ द्विवचन प्रयोग है, अर्थात श्रीमान इधर से आइए। पुनः कुशलवौ, कुश और लव दोनों रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणम्य च अहम अपि कुशलम महाराजस्य। रामस्य समीपम उपसृत्य, कुश और लव दोनों राम के पास पहुंच करके और प्रणाम करते हैं। फिर पूछते हैं अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज क्या पूरी कुशलता है? रामः युष्मद्दर्शनात् कुशलमिव भवतोः किं वयमत्र कुशलप्रश्नस्य भाजनम् एव न पुनरतिथि जनसमुचितस्य कंठाश्लेषस्य। युष्मद्दर्शनात् कुशलम इव। आपके दर्शनों से सब कुशल है। यहाँ आपके दर्शनों से सब कुशल है कहने का क्या तात्पर्य है? तो कहते हैं कि अतिथि देवो भव, ऐसी हमारी भारत की परंपरा रही है। क्योंकि राम
लव और कुश को यह नहीं जानते कि यह हमारे पुत्र हैं, और इसलिए वह यह समझते हैं कि ये दोनों हमारे अतिथि हैं, और इसलिए अतिथि का सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। तो जब लव और कुश राम से पूछते हैं कि महाराज क्या सब कुछ कुशल है, तो उन्होंने कहा आपकी दृष्टि से, आपकी दया से सब कुछ कुशल है। भवतोः किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम। भवतोः आप दोनों का क्या वयम कुशल प्रश्नस्य भाजनम, आपको लगता है कि यहाँ हमारी कुशलता पूछना चाहिए? क्या हम कुशल प्रश्न के भाजन दिखते हैं? सामान्यतः ठीक ठाक है ऐसा प्रश्न किया जाता है जब किसी को दुखी देखा जाता है, तब जब किसी के मन में कोई संदेह होता है, हमको लगता है कि सामने से बात करने वाला व्यक्ति कहीं से दुखी सा लग रहा है, तो उससे पूछ लेते हैं कि क्या ठीक ठाक है। तो इसलिए यहाँ पर राम कहते हैं कि भवतोः किम, क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के द्वारा मेरी कुशलता पूछी जानी चाहिए? न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य। फिर अतिथियों के द्वारा अतिथियों का समुचित प्रकार से स्वागत। पुनः अतिथिजनस्य समुचितस्य कंठाश्लेषस्य। यहाँ पर श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या लग जाना, जुड़ जाना। तो कहते हैं कि अब आप लोग अतिथि हैं और हमें आए हमारे कंठ से लग जाएं, और वह जो है तो भगवान श्री राम दोनों को गले से लगाते हैं। परिस्वज्य अहो हृदयग्राही स्पर्शः, और सभी जो है तो गले से लगते हैं, और आगे अहो हृदयग्राही स्पर्शः, अरे आप लोगों का जो स्पर्श है वह बड़ा ही हृदयग्राही है, माने मन को चुरा लेने वाला स्पर्श है। आपको गले लगाने से ऐसा लगा जैसे हमारा मन जो है तो आप पर लग गया हो, यह कहलाता है हृदयग्राही स्पर्श। पुनः आसनार्धम उपवेशयति, आधे आसन में जो है तो उन दोनों को भगवान राम बैठाते हैं। पश्यन्तु, यहाँ चित्र के द्वारा पूरा समझाने का प्रयास किया है। आसनम अर्धम उपवेशयति, अर्धासनम उपवेशयति। आधे आसन में भगवान राम जो है तो बैठने के लिए कहते हैं, बैठाते हैं। उभौ, दोनों कहते हैं, उभौ दोनों। राजासनम खल्वेतत् न युक्तम अध्यासितुम। एतत् राजासनम, यह राजा का आसन है, राजगद्दी है, और इसलिए न युक्तम अध्यासितुम, और इसलिए हमारा उसमें बैठना उचित नहीं है। पुनः रामः सव्यवधानम न चरित्रलोपाय तस्मादंक अव्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम। सव्यवधानम न चरित्रलोपाय। अब राम जो है तो सोचने लगते हैं कि यह ठीक कह रहे हैं, यहाँ पर हमें ऐसे ही किसी को राजगद्दी में बैठाना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे चरित्र का लोप होगा, कोई भी जा कर के और राजगद्दी में बैठ जाएगा। तो ऐसा कोई कोशिश करना चाहिए कि जिससे इनको बैठाने में कोई व्यवधान भी ना हो और चरित्र लोप भी ना हो, मतलब किसी प्रकार प्रश्न चिन्ह भी ना खड़ा किया जाए।
तदस्मात् तस्मात् तस्मात् अंक व्यवहितम, इसलिए अंक माने होता है गोद, अतः अंक में व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, और इसलिए इन दोनों को जो है अंकम अध्यास्ताम माने आप दोनों जो है तो हमारी गोद में बैठ जाइए। इससे क्या होगा, गोद में बैठ जाएंगे तो ऐसा भी कोई नहीं कहेगा कि आपने ज़बरदस्ती गद्दी में बैठा लिया किसी को भी, तो चरित्र का लोप भी नहीं होगा और बैठने में व्यवधान भी नहीं होगा। अंकम उपवेशयति, और फिर दोनों को पकड़ करके और भगवान श्री राम उनको गोद में बैठा लेते हैं। उभौ अनिच्छाम नाटयतः, दोनों ही अनिच्छा प्रकट करते हैं, माने हमारी इच्छा नहीं है, हमें नहीं बैठना है, ऐसा नाटक करते हैं। राजन अलमति दाक्षिण्येन, राजन हे महाराज, अलम अति दाक्षिण्येन, अधिक दानवीरता को बंद करिए। अधिक दाक्षिण्य नहीं चाहिए, माने अलम मना करने के भाव में हमने पढ़ा था, और अलम के योग में तृतीया विभक्ति अति दाक्षिण्येन, अत्यधिक देने के से मना करिए, अथवा अत्यधिक मत दीजिए। जितना जिसके हम अधिकारी हैं हमें केवल उतना ही चाहिए, उससे अधिक नहीं चाहिए। राम कहते हैं अलमति शीलतया, अलमति शालीनतया, बहुत शालीनता मत दिखाओ, अत्यधिक शालीनता मत दिखाइए, और आगे आकर के गोद में बैठ जाइए। फिर आगे कहते हैं भवति शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीय एव, ब्रजति हिम करोपि बालभावात् पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वं, भवति शिशुजनो वयो अनुरोधात्, शिशुजनः वयो अनुरोधात् भवति गुणमहताम् अपि लालनीयः एव। इत्युक्ते वयो अनुरोधात् यः शिशुः भवति सः ये जनाः महान् गुणज्ञाः भवन्ति तैः अपि लालनीयः एव भवति। अर्थात जो छोटी अवस्था के बालक होते हैं, शिशु होते हैं, वह तो भवति शिशुजनो वयोनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीयः एव, माने शिशुजन जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वह अपने उम्र के कारण ही महान गुणज्ञ लोगों के द्वारा भी प्रेम के पात्र ही होते हैं। जैसे बाल रूपी चंद्रमा, यद्यपि बाल रूपी चंद्रमा जब शिशु होता है तो पशुपति अर्थात भगवान शिव के मस्तक पर ही रहता है, और ठीक उसी प्रकार से भगवान शिव की शोभा बढ़ाता है। जैसे केतकी का फूल किसी देवता के मस्तक पर चढ़ा हो। कहने का तात्पर्य यह कि शिशु लोग जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वह बिना कोई गुण भी ना हो तब भी केवल अपने उम्र के कारण ही वह महापुरुषों के द्वारा भी प्रेम के पात्र बनते हैं। जैसे यद्यपि चंद्रमा की क्षमता भगवान शिव की तुलना में कहीं नहीं है, फिर भी वह जो बाल रूपी चंद्रमा होता है, माने भगवान शिव के जो जटा के पास चंद्रमा होता है, बिल्कुल देखेंगे पतला सा चंद्रमा होता है, पूर्णिमा का पूरा चांद नहीं लेते भगवान, क्योंकि भगवान को बाल रूप पसंद है, माने निष्कपट भाव पसंद है। और जो बच्चे होते हैं वह निष्कपट होते हैं,
और निष्कपट होने के कारण वह गुणवान व्यक्तियों के द्वारा भी सम्मान के पात्र ही बनते हैं। अग्रे वयम् अग्रिमकक्षायां पठामः। भवतु तावत् शुभं मङ्गलम्।